वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 3, 5 कामा लगा के लिखिएगा, 6, 8, 10 तथा 12 से 3, 5, 6, 8, 10 तथा 12 से भाग देने पर शेष 2 प्राप्त हो, शेष 2 प्राप्त हो, किंतु 13 से पूर्णता विभाज्य हो, 13 से पूर्णता विभाज्य हो। देखिए क्वेश्चन के एंड में आपको इस प्रश्न की चाबी दी गई है। तो पहले आपको ये इंडिकेट करना है, समझना है, ये प्रश्न कह रहा है कि जब हम 3 से 5 से 6 से 8 से 10 से और किससे 12 से उस संख्या में भाग देंगे तो शेष कितना आना चाहिए? 2। लेकिन 13 से क्या हो? पूर्णता विभाज्य। आप देखिए बिना क्वेश्चन लगाए हुए आंसर दे सकते हैं। क्यों? अगर मेरा कोई ऑप्शन ऐसा है उसमें जो 13 से पूर्णता विभाजित है तो वही आंसर है, दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। अब ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन है 942, पहला है 942, फर्स्ट ऑप्शन है 942, सेकेंड ऑप्शन है 952, 952। एग्जाम में जल्दी करने का तरीका बताया मैंने। तीसरा 962 और चौथा 972। जब तक कोई उसका एलसीएम निकालेगा तब तक आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, क्योंकि आपको यहां ये संज्ञान है कि 13 से कटना चाहिए। किससे? अच्छा, पूर्णता विभाजित होने का मतलब शेष 0। क्या हो? 0। क्या ये नंबर 13 से पूरा विभाजित हो रहा है? ये आंसर नहीं हो सकता। ये 13 का पहाड़ा याद है ना? पहाड़ा तो 20 तक याद होना ही चाहिए सबको। और ये देखिए 13 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 13 सतह और बचा कितना? बना कितना? 13 चौके, बस हो गया आंसर। भारतवर्ष की किताबों में जो लगा है पहले क्या कहेंगे? पहले कौन कौन से नंबर हैं? 3, 5, 6, 8, 10, इनका एलसीएम चाहिए। किस संख्या का प्रयोग पहले करें? 2 का कर दीजिए, क्या दिक्कत है? अरे 2 तो इसमें इतने में चल रहा है, 2 से कर दीजिए। 2 को इतना उपेक्षित मत करिए। क्यों ऐसा नहीं कर सकते? बोलिए, नहीं कर सकते? अभी 2 का प्रयोग कर दिया जाए। 3, 5 और 3, 2, 5, 3। अब 3 का कर दीजिए तो 1, 5, 1, 2, 5 और 1। अब किसका? 5 का। तो 1, 1, 1, 2, 1, 1। अगर 2 का इसके गुणा करें तो फिर 120। कितना? 120 आया। लेकिन अब ये क्वेश्चन लंबी है, अब बारी बारी इसकी हमने बताया था ना, उसको डबल ट्रिपल करके 2 जोड़ेंगे और फिर उसमें 13 से भाग करके चेक करेंगे, तब जिस पर आंसर आएगा वो माना जाएगा।
तो वही काम हमने पहले कर लिया, वही काम हमने कब कर लिया, पहले कर लिया। अब देखिए, जानते हैं ये जब जैसे गुणा 1 धन 2 करेंगे तो क्या आएगा, 122। क्या है, 13 से कटेगा, बोलिए। 120 गुणे 2 क्या आएगा, 120 गुणे 2 क्या आएगा, 2 जोड़ दीजिए, क्योंकि 2 शेष की बात कर रहे हैं ना, तो 242 कटेगा 13 से, वो भी नहीं कटेगा। तो जब हम बारी बारी से ऐसे कहां तक जाएंगे, 120 गुणे 8 बार, क्या बार, तो कितना आएगा, 960 आएगा। लेकिन इसमें 2 शेष भी कह रहा है ना, तो तब जाके 962 मिलेगा। और यह समय लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आपको ऐसे करना चाहिए था। लेकिन अगर आपके पास ये है तर्क कि 13 से कट जाए और ऐसा ऑप्शन है, तो आप लगा दीजिएगा, पूरा लंबा लगाने की जरूरत नहीं है, इसको बना लीजिए सर, ठीक है। कौन बना लीजिए, अगर नहीं है तो आता ही आपको, ये तो सब करना जानते हैं ना। 120 आया, 120 गुणे 1 धन 2 करके, फिर 120 गुणे 2 करके, फिर 3 करके, 4 करके, 2 जोड़ के, बार बार किससे, 13 का भाग करते जाएंगे, जहां कटेगा वही आंसर बनेगा। और वो कितने पर है, 8वें क्रम पर है, और ये लंबी हो जाता। अगला क्वेश्चन लिखिए, 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जो 18, 20, 36, 18, 20, 36 तथा 40 से पूर्णता विभाज्य हो। अच्छा, जो पूर्णता विभाज्य होती है वो क्या है, एलसीएम। और जो पूर्णता विभाजित करता हो क्या होता है, एचसीएफ। अब इसमें भी क्या निकालना आपको, एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे। अगर ना ऐसा करना हो तो क्या उपाय है, देखिए 18 है, 18 में 9 का फैक्टर है कि नहीं। आप ऐसा आंसर बनाइएगा जो 18 से कट जाए या 9 से कट जाए। 18 से जो 9 से कटेगा वो किससे कट जाएगा, 18 से कटेगा 9 से जरूर कट जाएगा, क्योंकि अब दे ऑप्शन, लिखिए ऑप्शन 1012, पहला ऑप्शन इन्होंने दिया 1012, दूसरा दिया 1080, तीसरा 1180, चौथा 1280 जी, 1012, 1080, दूसरा वाला जो आंसर है वो सही है। वो कह रहे थे कि वह संख्या ज्ञात करें, प्रश्न को फिर से देखिए, वह संख्या ज्ञात करें जो किससे, 18 से, 20 से, 36 से तथा 40 से पूर्णता विभाजित हो। तो अब ये मत कहना कि इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्यों, कह रहे इन संख्याओं से वो विभाजित हो। विभाजित कौन होता है संख्याओं से, एलसीएम। और संख्याओं को कौन विभाजित करता है, एचसीएफ। या तो इनका हम क्या निकालें, एलसीएम निकालें, और फिर उसमें देखें क्या कि वो कितने अंकों की, 4 अंकों की कैसी संख्या हो, छोटी सी छोटी संख्या। ये भी एक शर्त है। 4 अंक की सबसे छोटी क्या होती है, हाँ वो। तो आपको एग्जाम में कह रहे 18 से कटना चाहिए, 20 से, 36 से, 40 से, तो 18 में 9 का गुणज है कि नहीं।
अब आप लोग पूछेंगे 9 का क्यों मानते हैं? क्योंकि 9 वाला बड़ा आसान होता है। जिस संख्या में अंकों का जोड़ किससे 9 से कट जाए वो संख्या आपका पूरी संख्या कट जाएगी। तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया था? पहला 1012, तो ये 9 से कटेगा, इसके अंकों का जोड़ 4 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा इन्होंने क्या दे रखा है? 1080, देखिए ये कट गया क्योंकि इसके अंकों का जोड़ 9 आ रहा, तो ये मेरा आंसर बन सकता है। अगला देखें क्या था? 1180, ये क्यों नहीं बना? क्योंकि इसके अंकों का जोड़ 10 आया, तो 9 से नहीं कटेगा। आप पूछेंगे 9 कहां पा गए? है ना? हाँ, तो क्या है नंबर 18 से भी कट जाएगी ये वाली? हाँ, नहीं कटेगी। आइए ऐसे भी देखिए, 18 छक्के 18 के पहाड़े में 118 आता है, ऐसे भी जान सकते हैं। अच्छा डी कितना है? 1280। क्या 18 के पहाड़े में 128 आता है? 16 वाले में तो आता है, 18 वाले में नहीं आता हो। देखिए कटना चाहिए, तो आपको सिर्फ इतना ही ऑपरेशन करना था कि 18 से जो ऑप्शन कटेगा वो मेरा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन फंडामेंटल कैसे लगाएंगे? आप सबका एलसीएम निकालें। किसका प्रयोग पहले करें? ना 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 ना, 4 का कि 2 का? 2 का। पहले सबको काटेगा तो ना, 2 नहीं काटेगा सबको। हाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन 2 का ही कर दीजिए, कर लीजिए। 9 10 और 18 20 है तथा शब्द है। अभी 2 का कर दें तो 9 5 9 10 हो गया। अब 3 से कर दें। 9 से करने में दिक्कत है क्या? 9 से करने में दिक्कत है क्या? 9 से कर दें। चलो 1 5 1 10। अब किसका? 5 का, तो 1 1 1 और 2। अब गुणा करके बनाइए, शून्य की तरफ से चला करें। 10 90 180 360। अब 360 आया इसी के मल्टीपल में, इसी के गुणज में। ये कितने अंकों की है? कितने अंकों की? 3। अब इससे बनाना है 4 अंकों की छोटी सी छोटी। अच्छा 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 700। अब ये कितने अंकों की है? अच्छा 3 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? ये आ गया कि नहीं आ गया? ये आंसर बनेगा। इसी एलसीएम का मल्टीपल लेना होता है, ठीक है। अगर वो कहते कि शेष 2 प्राप्त करना है, कितना? तो इसमें 2 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? क्योंकि जब उससे डिवाइड करेंगे तो हर हालत में 2 छोड़ेगा। शेष जितना प्राप्त करने की इच्छा हो उतना उसमें जोड़ा जाता है। एलसीएम के बाद क्या होता है? जोड़ा जाता है। और एचसीएफ के संदर्भ में शेष घटा के एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए। अब सब लोग समझ गए हैं? ये कभी कभी बेल्स घंटियों पर प्रश्न आते हैं जो अलार्म देती हैं कुछ सेकंड के इंटरवल पर। आपसे पूछा जाता है कि अब दोबारा कितने बजे एक साथ अलार्म देंगे। क्वेश्चन है, लिखिए 3 घंटियां क्रमशः 3 घंटियां क्रमशः, घंटियां क्या इसमें घड़ियां लिखा है, हम घंटियां पढ़ रहे हैं। चलिए घंटियां ही हो गया, घड़ियां हैं। घड़ियां अलार्म देती नहीं सबके। क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के अंतराल पर। जी हां, 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के इंटरवल पर, अंतराल पर अलार्म देती हैं। वो रिंग करती हैं, बोलती हैं, बजती हैं।
ठीक। यदि तीनों एक साथ, यदि तीनों एक साथ 8:20 AM पर, AM का मतलब मॉर्निंग के समय, सुबह का समय, AM, एक साथ अलार्म दी हो, एक साथ क्या दी हो, अलार्म दी हो, तो दोबारा कितने समय पर एक साथ अलार्म देंगी? तो एक साथ अलार्म देने का मतलब यह हुआ कि वह समय जो 48 से कट जाए, और मैम ठीक है, और किससे कट जाए, और किससे, 108 से जो टाइम होगा उसी पर तो आएगा। पहले तो आप पता लगाइए वो कौन सा समय होगा, तो कैसे पता चलेगा? इनका एलसीएम, इनका क्या, एलसीएम। अब एलसीएम बनाने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं बताइए? कि 2 से 12 से कट रहे हैं तो डायरेक्ट परमाणु बमबारी है। 12 का पहाड़ा, 4, 6, 9। अब छोटा प्रयोग कर सकते हैं, 2, 2, 3, 9। अब 3 का, 2, 1, 3। अब किसी का नहीं, अब केवल गुणा, अब केवल, तो शून्य आने की कोई कंडीशन तो बन नहीं रही है। तो आइए, 2 और 3, 6, 6 त्रिक 18 दूनी 36 गुणे 12, 12 छन 3, हाँ 36 गुणे 12, कहां 6 आएगा लास्ट, 36 गुणे 12, इकाई पर तो 2 आना चाहिए जी मैम। 400, ये क्या है, घंटे है कि मिनट है, सेकंड है, क्या है, सेकंड है। अब सेकंड को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको 60 से भाग दे दीजिए, कई बार, 7 बार, 7, तो कितना आ जाएगा, 420, 12 बचेगा। इसका मतलब 7 मिनट धन 12 सेकंड बाद। एक साथ अलार्म कब हुए थे, 8:20 पर। तो हमको इस 8:20 पर क्या जोड़ना है, 7 मिनट जोड़ने हैं और 12 सेकंड, तो 8:27 AM पर अलार्म। ये आपका आंसर हो गया, बना लीजिए इसको। अलार्म देने वाली बात क्लियर हो गई। हम जो रिंग्स आते हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट। पहले हमने क्या किया, 48, 72, 108 का क्या निकाला, क्या निकाला, क्यों निकाला एलसीएम? हमको वह संख्या चाहिए जो 48 से भी कटे, बोलिए 72 से भी कटे, तो जो कटती है उसका क्या नाम है, एलसीएम, और जो काटता है उसका नाम एचसीएफ। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो पता चला कि आया 432 सेकंड बाद। आप ऐसे थोड़ी लिखेंगे 8:20 के 432 सेकंड बाद। अब उसको मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। 432 को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो किससे भाग करेंगे, 60 से। तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद उसी समय को उसमें क्या होगा, जोड़ दिया जाएगा। जब आपको आगामी इसका टाइम दे देगा कि इतने मिनट में आपको कितने अलार्म होंगे, तब एक अलार्म पहले जोड़ लेना। कितना, अभी हम आपसे पूछूं कि 100 मीटर लंबी सड़क है, कितना, और सड़क के दोनों तरफ प्रत्येक 10 मीटर पर एक पेड़ लगाने हैं, तो कुल कितने पेड़ लगेंगे? अब हम क्या कह रहे हैं, 100 मीटर लंबी सड़क है, कितना, और सड़क के दोनों तरफ प्रत्येक 10 मीटर पर पेड़ लगाना है, तो कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी,
22 हो गए। क्यों? अब जब पेड़ लगाना हम शुरू करेंगे, देखिए ऐसे माली सड़क है, तो पहले एक पेड़ हम यहां रख देंगे। अब ये वाला पेड़ बिना नापे लगा है, इसका कोई मेजरमेंट। अब जो लगेंगे 10 नाप नाप के लगेंगे, तो 11 इधर और 11 इसमें भी एक क्वेश्चन आता है एलसीएम एचसीएफ में इसी टाइप का। जैसे क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। क्या क्या कह रहे हैं सर? नहीं, ऑप्शन से है लेकिन ऑप्शन से नहीं लगा पाएंगे, दिक्कत होगा, इसलिए मैंने नहीं दिया। जहां बनेगा हम जरूर बता देंगे, वहां ऐसे ही करना होगा। ठीक, चले आगे। 6 घड़ियां एक साथ अलार्म देना शुरू की। एक साथ बोल रहा है, एक साथ अलार्म देना शुरू की। यदि वह क्रमशः, वह का मतलब वह घड़ियां, यदि वह क्रमशः 2 कामा लगा लिखिएगा, 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल पर, 12 सेकंड के अंतराल पर अलार्म देती हो, तो आगामी 30 मिनट में, आगामी 30 मिनट में, कितने मिनट में? और वो सेकंड नहीं दिया, क्या दे दिया? 30 मिनट में कुल कितनी बार एक साथ अलार्म देंगी? कुल कितनी बार एक साथ अलार्म देंगी? एक साथ अलार्म देंगी। तो यहां भी हमको एलसीएम लेना है। किनका? खूब आराम से लगाइए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, यही तो है ना सर जी? इनका एलसीएम निकालिए सब लोग, हम नहीं निकालेंगे, आप लोग निकालिए। इसमें एलसीएम निकालने का भी अभ्यास होना चाहिए आपका, नहीं तो कितना आ गया? 120 ही आएगा ना। देखिए क्यों? 10, 12 को देखिए ना, 10 गुणे 12 120। अब जिसको 10 काटेगा उसको तो 2 जरूर काट देगा, जिसको 12 काटेगा उसको 4 भी काट देगा, 6 जिसको 12 काट देगा 6, 8 वाली बात बचती है ना? 8 के फैक्टर में 4 है कि नहीं? 4 भी है। इसमें 4 मिल जाए, इसमें 2 मिल जाए तो 8 मिल जाएगा इसमें। 10 गुणे 12 में 8 का गुणनखंड है कि नहीं? बोलिए सर जी। इसमें 4 मिल जाए, इसमें 2 मिल जाए तो 4 दो नहीं। मैं आपसे सिंपली पूछूं कि 10 गुणे 12 में 8 का गुणनखंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहां से निकालेंगे? यहां से 4 ले लें और इसमें से तो 4 दो नहीं। ऐसे भी 120 किसका 8 होता है? 12 8 होता है। कहां पढ़े हम लोग? तो 15 8 पढ़े थे, तो 12 8 तो नहीं होता। आइए, इसका एलसीएम कितना आ गया? 120 क्या आया? मिनट की सेकंड? जी हाँ, सेकंड। तो बराबर हो गया 2 मिनट। हर 2 मिनट पर एक साथ अलार्म देंगी। इसका मतलब वो जो घड़ियां हैं, सुषमा मैडम ध्यान नहीं दे रही हैं, ये जो है 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट। इसका मतलब जो हमारी घड़ियां हैं हर 2 मिनट पर एक साथ बज रही हैं। और आपको टाइम ड्यूरेशन क्या मिला है? 30। अब 30 को अगर 2 से भाग करें तो क्या आएगा? 15 बार। लेकिन ये आंसर नहीं, 16 बार होगा। वो पेड़ वाली बात है। जब एक साथ इकट्ठे अलार्म सब दे दी थी सभी लोग, 5 की 6 कितनी थी, उसके बाद इस 30 को नापा गया था।
एक अलार्म एक साथ सबका ऑलरेडी हो चुका था, अब ये 30 में हो रहा है आधे घंटे वाले में। तो 15 यहां से और एक यहां से, कुल कितना होगा? एक जोड़ करके लिखिए, कुल 16 बार। नहीं, उसमें 15 भी आंसर रहेगा बेटा, तो क्या आंसर लगा कर 16 बार लिख लिया। अब इस टॉपिक में एक क्वेश्चन और आता है जो सर्कुलर पाथ पर लोग दौड़ते हैं। उसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक टाइम का, एक स्पीड का। लेकिन आपके यहां टाइम का पूछेगा, स्पीड का अपर में पूछ सकता है। वहां यह होता है कि एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है वृत्ताकार पथ पर। वो धावक जो होते हैं वो सुबह 4 बजे एक साथ दौड़ना शुरू किए, दोबारा एक साथ कब आएंगे या कितने घंटे बाद आएंगे? तो स्पीड वाला में टाइम वाला आपसे मिलेगा। एक क्वेश्चन वो भी कर लीजिए, ठीक, लिखिए। एक वृत्ताकार पथ पर, सर्कुलर पथ जानते हैं, वृत्ताकार ऐसे होता है नहीं, देखिए ऐसे एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक ए बी सी, न जाने क्या नाम है लेकिन एबीसी से जाना जाता है। हम समझ लेना अमिताभ बच्चन कारपोरेशन है। एबीसी क्रमशः 60 सेकंड, 45 सेकंड एवं, जी हां, 60 सेकंड, 45 सेकंड एवं 75 सेकंड में एक चक्कर लगा लेते हैं। ये जो धावक है, ऐसे धावक हैं, पहला वाला कितने में? 60 सेकंड में। दूसरा वाला है, और तीसरा वाला कितने में? तो सबसे अच्छा कौन है? कौन है? हाँ, नहीं, 75 को समझ लीजिए, वो तो स्पीड उसकी कम है। जो हमारा तीनों है, इसकी स्पीड ये कितने में? 60 में सेकंड ना, ये 45 में, ये 75 में, ऐसे एक राउंड। अब आगे लिखिए, समझ रहे हैं क्वेश्चन ना? यदि ये तीनों एक साथ, यदि ये तीनों एक साथ 4 AM पर दौड़ना प्रारंभ किए, 4 AM समझ रहे हैं ना, सुबह का समय, मॉर्निंग, तो कितने समय में पुनः एक साथ होंगे या कितने बजे एक साथ होंगे? जी हाँ, बहुत बढ़िया लगा। अब कुछ नहीं करना था, यही जो 60, 45 और 75 था, इसका क्या चाहिए? किससे काटे? 3 से। हाँ, अब तो आप लोग बहुत तेज काटते हैं ना, पहले ऐसे नहीं काटते थे। है? अब ये बताइए, 4 को काटना है, क्यों? क्रमिक भी है और सह अभाज्य भी है। जो लोग सह अभाज्य नहीं समझे वो समझ रहे हैं। आज जब संख्याओं का एचसीएफ 1 बन जाता है तो वह आपस में क्या हो जाते हैं? को प्राइम, सह अभाज्य। अब ये सह अभाज्य है, असह अभाज्य का एलसीएम क्या होता है? उनका गुणनफल। तो काटने से फायदा नहीं है, तो किसका गुणा पहले करेंगे? अरे 15 चौका 60 कर दें ना, 0 मिलना चाहिए। और इधर से 15 तो कितना आया? 900 क्या मिनट की सेकंड? 900 सेकंड में मिलेंगे। लेकिन इसको किस में कन्वर्ट करना है? तो किससे भाग करेंगे? 60 से। तो 60 के 60 हो जाएगा और यहां फिर 300 ना, और 60 पंचे
15 मिनट बाद, 15 मिनट, तो 4 बजकर कितना, हाँ 4:15 AM पर पुनः एक साथ आ जाएंगे, सब लोग यहीं आ जाएंगे, इकट्ठे खड़े हो जाएंगे, एक साथ आ जाए आगामी 4:15। ठीक, नहीं कोई ऐसे बीच में कोई यहां रहेगा तो कोई यहां दौड़ता रहेगा, कोई यहां रहेगा, क्योंकि उनका टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है। और वो समय चाहिए कौन सा, जो 60 से पूरा कट जाए, और किससे कट जाए, 45 से भी कट जाए, और किससे, तो वो समय क्या है, एलसीएम है। कितना आया था, इसको आपने कन्वर्ट किया किसमें, मिनट में, तो 4:15। तो बहुत बढ़िया बताया आप लोग, और लगाएंगे इसमें है, एक और दे दें, बढ़िया से लगा लीजिए, लेकिन इसको हम नहीं बताएंगे, आप लोग ही बताइएगा, और कुछ ही लोग बता रहे हैं, सब लोग बताइएगा, समय खूब ले लिए। 3 धावक एबीसी एक वृत्ताकार मार्ग पर, 3 धावक एबीसी एक वृत्ताकार मार्ग पर क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड एवं 108 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड तथा 108 सेकेंड में एक चक्कर लगाते हैं। कितना चक्कर, एक चक्कर लगाते हैं। यदि तीनों एक साथ, यदि तीनों एक साथ 6:05 AM पर, 6:05 AM पर, मतलब 6:05 AM पर एक साथ दौड़ना प्रारंभ किए, तो दोबारा कितने बजे एक साथ होंगे, दोबारा कितने बजे एक साथ होंगे, मैं इंतजार करूं, हो गया क्या, क्या क्या नंबर था बिटिया, अच्छा क्या नाम तुम्हारा, निकिता, हाँ लगाओ, तुम्हारा आया, सही बताइएगा सर जी, भाई हमें बहुत ग्लानि होगी। तो देखिए आपके आंसर को गलत नहीं भैया, उन्हीं से संपर्क कर लीजिए। वो बेबी स्वस्थ है मैडम, सुषमा मैडम, अच्छा ठीक है भैया, अच्छे से बताइए, क्योंकि हमको बड़ी खुशी होगी जब आप अच्छे से बताएंगे। क्या एलसीएम ठीक से निकाले हैं, 216 क्या, हाँ चलिए, अब क्या क्या समय था पुष्पा मैडम, कितने कितने सेकंड पे बताइए, क्या क्या समय, एक कितने में, 24, 36, यही है। इसका हमें क्या चाहिए, एलसीएम, 24, 36, 108। मनोज सर, मनोज सर आए हैं कि नहीं, मनोज कुमार सिंह, हाँ गुड, देखिए बता दिए,
12 से, किससे? 12 से। कै बार? 2, 3, 9। अब किससे? ब्रिजेश 3 से। तो 2 तो ऐसे ही, 1 और 3। आप भी करना है निकिता? नहीं करना है। गुणा करो, यहां से 36, यहां से 6, यहां से तो 36 गुणे 6, 216 क्या है? इसको मिनट नहीं बदल सकते। 216 में 60 से भाग दीजिए, हाँ 180 हुआ और 36 बच गया, तो क्या लिखेंगे? 3 मिनट 36। कितने बजे शुरू किए थे? 6, 5 और 0 पर ना भैया? ये 0 मैंने बना लिया, अभी जोड़ना है उसको। तो यहां इसके नीचे 3 और इसके नीचे 36। अब पूरा लाइन खींचिए, तो 6, 8 आएगा AM की PM? तो बता देंगे। अब तो ये हो गया, अब वही स्पीड वाला और बचा है। आप लोगों की इजाजत अगर हो तो वो भी करा दें, ना हो तो रहने दें, रहने दें। करेंगे? अच्छा, ये समझ में आया क्वेश्चन। लेकिन आज आप लोग कौन सी ऐसी जड़ी खा के आए हैं कि आज सारा क्वेश्चन तुरंत आ जा रहा है। आज तो हम ये तो सोच रहे थे कि टफ है, लेकिन बड़ी जल्दी समझ ले रहे हैं। ध्यान केंद्रित है ना? अच्छा, ये मामला। अब चाहे उस बेंच में जाए, चाहे इस बेंच में जाए, सर्टिफिकेट तो लेके रहेंगे। क्या करके? उधर जो चल रहा चलने दीजिए, लेकिन इधर तो चाहिए आप लोगों को। अब तो आप दौड़ी पार कर गए स्कॉलर की, देना है हर हालत में सबको सर्टिफिकेट। हाँ 4 मिल जाएगा भाई, क्यों नहीं मिल जाएगा? अच्छे से पढ़ेंगे तो मिल ही जाएगा। बहुत अच्छी बैच है। और क्या हुआ? दो सेंट्रल, दो यूपी। अच्छा कर लीजिए जल्दी जल्दी। अब की बार देखिए, हम टाइम नहीं देंगे। अब की बार वो जो लोग धावक है ना, इनकी स्पीड देंगे। और क्या देंगे? ये जो पथ है इसकी लंबाई देंगे। लिखिए आप, अब तो मजा आएगा। एक वृत्ताकार मैदान की परिधि मैदान की परिधि 4.5 किलोमीटर है। परिधि जानते हैं? हाँ, गोला। ये क्या है गोला? गोला और वृत्त अलग अलग है, इसलिए हमने नहीं अपने नोट्स में लिखवाया कि एक गोलाकार पथ पर। मैंने क्या बोला था? जो वृत्त है 2D है, मतलब इसके मापन के लिए हमको 2 डायमेंशनल की जरूरत है। ये वस्तु परक नहीं है, आकृति परक है। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, ये सब क्या है? आकृतियां हैं। गोला तो 3D हो जाएगा। ये कमरा, ये क्या है? 3D है। लेकिन कमरे की हर दीवार जो है आपकी 2D में है। दीवार का मेंशन करना है तो लंबाई गुणे, लेकिन कमरे का पूरा आयतन चाहिए तो हाँ लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई। इसके कॉर्नर पर देखिए कितनी रेखाएं जाके मिल रही हैं। इसीलिए क्या है? 3D है, वस्तु परक है। ठीक इस तरह से हम सरफेस का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे। वृत्ताकार मैदान की परिधि कितनी है? हाँ ये जो ये वाला 4.5 किलो। इस पर 3 धावक, अब की बार धावक आ गए। उस बार भी थे। क्रमशः
15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिखना, 15 km लिख के बाई h। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। यदि ये तीनों मतलब वही धावक प्रातः 4 बजे एक साथ दौड़ना प्रारंभ किए तो दोबारा कितने बजे एक साथ मिलेंगे? अब इसमें देखिए हमने समय नहीं दिया है, इसमें हमने डिस्टेंस दे रखा है कितना 4.5 और स्पीड दे रखा है कितना अलग अलग। इनकी तो 15 है, दूसरे की तीसरे की। अब देखिए सुनिए, जो टाइम होता है वो क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है? बताइए। मतलब जो समय होता है हम लोगों का भी समय, वो दूरी बटा चाल होती है। जैसे दूरी है 29-30 जनवरी क्या जनवरी, और चाल अपनी पता ही होगी किस रेट से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वही हमारा क्या निकल जाता है समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, 1 घंटे कितने घंटे प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, वही सब अपना निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या निकालें? तो पहले वाला का समय कैसे निकलेगा? उस 4.5 में किस से भाग करेंगे? 15 से। दूसरे वाले का 4.5 तो सबके लिए है कि अलग अलग है? 20 से। तीसरा वाला बटा 25। अरे इसमें कुछ नहीं है, आप भिन्नों का एलसीएम पढ़े कि नहीं? बोलिए, ये भिन्न बन रहा है कि नहीं? तो भिन्न बना लीजिए और इनको जो ये है हटा देते हैं, ये चले जाए दुनिया से। अब लगाइए, इतनी बात सबको समझ में आई? जब तक हम इनका टाइम नहीं जान पाएंगे, क्या टाइम का एलसीएम निकलता है। और कुछ बड़े बड़े देवता होते हैं ना, चालों को निकाल करके उसमें ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। तो चाल का कभी एलसीएम निकालने की जरूरत, किसका निकालेंगे? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। पहले वाले का बताइए कितना आंसर आएगा इसका? 45 बटा 150। ये काटिए इसको, है भिन्न बदल लीजिए मैम, भिन्न में नहीं बदल सकते। 5 से भाग कर दें तो हमको लगता है 9 बटा, अच्छा हाँ 3 बटा 10 लिख लीजिए। 3 बटा 10 एक भिन्न आ गया पहले वाले का समय, 3 बटा 10। कितना आ गया? 3 बटा 10 घंटे में एक राउंड। कौन? पहला। ये 3 बटा 10 क्या आया? पहले द्वारा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 3 बटा 10 घंटे। कितने घंटे? यस। दूसरा वाला 9 बटा, हाँ ये देखिए 45 बटा 200 हो जाएगा और 5 से काट दें 5 से, तो कितना आ जाएगा सर? जी 9 बटा 40 आ गया दूसरा वाला। और ये 45 बटा 250 तो 9 बटा 50। भिन्नों का एलसीएम क्या होता? अंशों का
हाँ, हरों का मासा। तो आइए, क्या क्या नंबर है? 3/10, 9/40, 9/50। जरा हमको बताइए आप लोग, लासा चाहिए कि मासा? एलसीएम ना। तो बड़े वाले में होता कि छोटे वाले में? तो बड़ा 9 है, तो 9 ले लिया अंश में, और नीचे क्या चाहिए? सीएफ। क्या है सीएफ? 10। तो 0.9 घंटे, 0.9 घंटे को मिनट में बदल सकते हैं क्या हम लोग? ये तो कह रहे हैं भाग कर दे, उधर कुछ उधर पीछे। अरे बड़ी राशि को जब छोटे में बदलते हैं तो गुणा करते हैं। 4 मीटर को सेंटीमीटर बदलिए तो गुणा करेंगे भाग करेंगे? गुणा करेंगे ना। अब ये घंटे में है, इसको हम बदलना चाह रहे हैं किस में? मिनट में। हाँ, 0.9 गुणे 60 क्या आएगा? एक शून्य तो शहीद हो गया किसके कारण? दशमलव के कारण। किसके कारण? और फिर शून्य और दशमलव काट दें तो आप एफआईआर तो नहीं करेंगे? तो 6×9 = 54 मिनट बाद कितने बजे शुरू किए थे? लिख लिया आंसर, 4:54 पर एक साथ सभी आ जाएंगे। 4:54 पर सभी एक साथ आ जाएंगे।